सुप्रीम कोर्ट में आज जेई नीट पोस्टपोनमेंट के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी और उस पर सुनवाई हुई। कल यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं 6 जुलाई की, उससे संबंधित एक केस में जो है सुनवाई चल रही है। वो पार्ट हर्ड मैटर है, वो पार्शली सुना जा चुका है, पार्शली उसे सुना जाना है। और प्रणीत के वर्सेज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से वो केस है। तो आज जो केस की सुनवाई हुई, उसकी कल के केस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा सा इस पर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आज जो मैटर था वो जेई और नीट के एग्ज़ाम से संबंधित था और ये सितंबर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, उस एग्ज़ाम को पोस्टपोनमेंट की बात थी। उसमें एक पिटीशन ये भी थी कि जिन्होंने ये कहा था कि ये पोस्टपोन ना किया जाए, और कुछ इंटरवीनर थे जिनका ये कहना था कि हमें भी सुना जाए कि पोस्टपोनमेंट किया जाए या ना किया जाए। इस मामले में आज जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करनी शुरू की, तो बहुत छोटी सी हियरिंग के बाद मामले को डिसमिस कर दिया गया। 2-4 क्वेश्चन पहले जो अलग आलोक श्रीवास्तव एडवोकेट है उनकी तरफ से सबमिशन किया गया। उसके बाद जो है छोटी सी बात जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कही गई, और उसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कुछ क्वेश्चन पोज किए और उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर इन दिस मैटर बिकॉज दिस इज ए पॉलिसी डिसीजन एंड अथॉरिटीज नो बेटर इन सच सिचुएशन हाउ टू टैकल द सिचुएशन। तो कुल मिलाकर के जो एडवोकेट अलग आलोक श्रीवास्तव ने जो इस मैटर में जो उनकी आर्ग्यूमेंट थी वो यही था कि हम इसमें एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करवाना चाहते, हम थोड़े समय के लिए पोस्टपोनमेंट चाहते हैं ताकि कोई दवाई आ जाए या सिचुएशन ठीक हो जाए। उधर से जो एनटीए की तरफ से कहा गया कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, तय समय सीमा पर कंडक्ट करवाए जाएंगे और उसके लिए प्रॉपर जो है रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। एक तरह से प्रॉपर रेगुलेशंस को और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए ये सब किया जाएगा। इसमें जस्टिस मिश्रा ने ये भी कहा कि जो पिटिशनर के एडवोकेट थे उनको कि एक तरफ तो एडवोकेट्स जो हैं चाहते हैं कि कोर्ट पूरी तरह से फंक्शन करना शुरू कर दे, फिजिकल हियरिंग हो, और दूसरी तरफ आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम में ना बैठे। तो कुल मिलाकर के उस मामले में जो है डिसमिसल हो गया, पिटिशन हो गई डिसमिस। इसका मतलब ये हुआ कि जेई और नीट के एग्ज़ाम अब तय समय सीमा पर सितंबर में होंगे। तो इसका इम्पैक्ट दूसरे यूजीसी के फाइनल ईयर एग्ज़ाम और दूसरे एग्जाम्स पे क्या पड़ सकता है, जैसे कि AIAPGET का टेस्ट है, NDA का टेस्ट है, और भी देश भर में जो डिप्लोमा, ATKT, बैकलॉग्स, इन सब के जो एग्ज़ाम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट एक तो ये पड़ेगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कल जो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ये बात रखी जा सकती है कि देखिए उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये कहा है कि एग्ज़ाम जो समय तय किया गया है उस समय करवाए जाए, और जो एग्ज़ाम होने हैं उसको देखते हुए कि जो SOP है SOP को फॉलो किया जाएगा और एग्ज़ाम होंगे। हालांकि देश भर में ऐसी खबरें चारों तरफ से आती है कि SOP को फॉलो नहीं किया गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग फेल हो गई, और ये भी नहीं पता होता कि कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं है, ना ही उस तरह के जो प्रॉपर जो टेस्टिंग किट्स हैं, तो वो तमाम तरह की बातें उसमें है। लेकिन जो UGC का केस है, UGC वर्सेस स्टूडेंट्स कहिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये आफ्टर नोटिस मैटर है, इसमें नोटिस दे दिया गया था, उसके बाद डिटेल्ड हियरिंग हो रही है। क्योंकि ये जो आज जो मैटर हुआ था UGC जो नीट और जेई का, वो स्टार्टिंग में शॉर्ट हियरिंग पे ही उसको, क्योंकि दूसरी पार्टी भी अवेलेबल थी और उन्होंने अपने पक्ष रखे, उन्होंने अपने पक्ष रखे, कोर्ट ने कह दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, पॉलिसी डिसीजन है। अब बात है जो UGC वाले मैटर की, UGC वाले मैटर में वो डिटेल्ड में सुन रहे हैं, क्योंकि बात उसमें आगे पहुंच गई है। बात इस बात पर आ गई है कि जो स्टेट्स की तरफ से, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरफ से जो एक तरह से प्ली दी गई है कि हमने कॉन्शियसली एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराने की बात का डिसीजन लिया है, जो कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत लिया गया है, और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में ये जो एक्ट है NDMA जो है उसके जो प्रोविज़न है ओवरराइड करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइंस के ऊपर। हालांकि UGC का जो एक्ट है वो भी स्पेशल एक्ट है एजुकेशन के मामले में, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो प्रवेल करता है किसी भी सर्कमस्टांस में, लेकिन पेंडेमिक के समय में वो नहीं करना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट पिटिशनर्स की तरफ से इसमें है। अब कुछ पिटिशनर्स की तरफ से, यानी कि यश दुबे
और युवा सेना की तरफ से आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अभी 4 पिटिशंस और हैं, उनकी तरफ से पिटिशनर्स को आर्ग्यूमेंट करना है। उसके बाद रिस्पोंडेंट्स आर्ग्यू करेंगे। रिस्पोंडेंट्स की तरफ से वैसे तो उसमें 4-5 रिस्पोंडेंट हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, MHRD है, लेकिन मेनली सोलिसिटर जनरल ही उसमें अपीयर हो रहे हैं। और उनका कुल मिलाकर के आर्ग्यूमेंट तो वही समय पर परीक्षाएं कराने का, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के हिसाब से, स्टूडेंट के बेटर फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट के हित में, वही बात जो उन्होंने कही थी उसको वो एलोबोरेट करेंगे क्यों करवाने जरूरी है। और जो पिटिशनर्स की तरफ से ये कहा जाएगा कि क्यों नहीं करवाया जाए और अल्टरनेटिव असेसमेंट या दूसरी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाए, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना सभी जगह पर अभी भी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया में हर जगह पर लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि वो चाहते हैं, मेजोरिटी जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी, वो चाहती है कि अभी पोस्टपोन हो एग्ज़ाम, किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो पोस्टपोन हो, क्योंकि हेल्थ रिस्क सभी को है। किसी को नहीं पता कि किसकी इम्यूनिटी कैसी है, किस पर जो है कोरोना किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। कितना भी स्वस्थ दिखने वाला आदमी उसके इन्फेक्शन से हो सकता है कि उसको जान से हाथ धोना पड़े। ऐसी भी परिस्थितियां देश भर में सुनने को मिलती है। हालांकि सरकार और जो इंटरनेशनल जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उन्होंने भी रिकवरी रेट की बात की है, लेकिन दुनिया भर के देशों में और दुनिया भर के जो जगहों पर ये देखने को मिला है कि कुछ जगहों पर बहुत ही जो है फैटल कहिए, वायरल कहिए, या एक बहुत ही घातक जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए ये सिचुएशन रही है। वुहान की बात करें, इटली की बात करें, लंदन की बात करें या न्यूयॉर्क की बात करें, तो कुल मिलाकर के भारत में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, सबकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसके चलते कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो पक्ष मजबूत है स्टूडेंट्स का, लेकिन उसके बावजूद जो कोर्ट है, कोर्ट का अपना एक देखने का तरीका होता है। कोर्ट जैसे कोई भी पक्ष है, स्टूडेंट पक्ष केवल अपना पक्ष देखता है, जो अथॉरिटी है वो केवल अपना पक्ष देखती है, लेकिन जो कोर्ट होता है, कोर्ट ऊपर से देखता है एक तरह से, और न्यूट्रल उस हिसाब से कह सकते हैं हम कि भाई वो आउटसाइडर होता है, बाहर से देखना। जब न्यूट्रल व्यक्ति होता है जिसके ऊपर उस बात का इम्पैक्ट नहीं होना है, तो एक तरह से उनको दोनों की बात सुनते हुए जो ठीक लगती है वो कहनी होती है। तो देखते हैं कल के जो आर्ग्यूमेंट होगी उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगी और उसके बाद कोर्ट डिसाइड क्या करता है। कोर्ट ये डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम अभी नहीं होने चाहिए और अल्टरनेटिव असेसमेंट होनी चाहिए, या जो कोर्ट है ये डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने ज़रूरी हैं और लोग एग्ज़ाम में बैठें, अपीयर हों और एग्ज़ाम दें। तो क्या कल होने वाला है ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आज का जो JEE नीट का जो पिटीशन थी उसका जो वर्डिक्ट है, उसका जो डिसमिसल है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इम्पैक्ट तो करने वाला है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल UGC नेट का ही, UGC के जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम की ही बात हो, तमाम दूसरे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं और उनमें भी कई जगह पे चैलेंज भी है, तो उनमें भी अब इस आज के डिसीजन का पक्का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन हर जो केस होता है, प्रत्येक केस, इंडिविजुअल केस के अपने मेरिट्स होते हैं, अपने फैक्ट्स होते हैं और अपनी जो यूनिकनेस होती है, उसके हिसाब से कोर्ट हर केस को उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से देखते हुए उसमें डिसीजन देता है। इसलिए हम अभी भी ये देखते हैं कि भाई कल जो डिटेल में आर्ग्यूमेंट होगी उसके बाद क्या क्या पक्ष निकल के आते हैं और अल्टीमेटली कोर्ट किस पक्ष से कन्विंस होता है और क्या डिसाइड करता है, ये कल देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।